हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं दृष्टिद्युम्न दास आप सबका स्वागत करता हूं एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम है भक्ति इन गृहस्थ। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम स्पेशली गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तजन या गृहस्थ आश्रम में आने वाले भक्तजन, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल सीरीज सामने लाते हैं जिसमें हम शास्त्रों में दिए गए श्लोकास या कथाएं उनको सामने रखेंगे, जहां हमें ये एक उदाहरण स्वरूप पता चलेगा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। जी हाँ, उसी तरीके से जिस तरीके से कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी या कोई वानप्रस्थ कर सकता है। तो ये एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल सीरीज रह सकती है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तजनों के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, ताकि सब भक्तजनों को, सब भक्त लोगों को इसका फायदा हो। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि गृहस्थ होता क्या है। गृहस्थ एक आश्रम है। 4 प्रकार के आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। ब्रह्मचारी, सबसे पहले सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एंड गृहस्थ। ये 4 आश्रम बताए गए हैं। आश्रम कहने का मतलब वो होता है जो हमें कृष्ण भावना अमृत बनाए, मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत बनाए, मतलब जो कृष्ण प्राप्ति करवा सके। अगर इन आश्रमों की निंदा या इन आश्रमों का उल्लंघन करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत ना ही बन सकते हैं, ना ही कृष्ण को हासिल कर सकते हैं। तो अगर कोई सन्यासी या कोई ब्रह्मचारी या कोई वानप्रस्थ नियमों का उल्लंघन करता है तो वो उस आश्रम से बिलोंग नहीं करता। उसी तरीके से अगर गृहस्थ आश्रम में यानी कि विवाह बंधन में बंधने के बाद कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो वो गृहस्थ आश्रम में नहीं, वो गृह मेदी कहलाया जाता है। यानी कि वो गृहस्थ नहीं, गृह मेदी कहलाया जाता है, जो अटैच्ड है अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसमें हम स्पेशली हम शिला प्रभुपाद के दिए गए तात्पर्य जो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता या चैतन्य चरितमृत में दिए हैं उनका वर्णन करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद, 5वें अध्याय, 8वें श्लोक पे जो शिला प्रभुपाद ने लेक्चर दिया है उसको डिस्कस करेंगे, जो 30 अक्टूबर 1976 में वृंदावन में दिया था। शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं? डोंट रिमेन कैट्स एंड डॉग्स, दिस इज नॉट ह्यूमन सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज डोंट यूनाइट, रिमेन ब्रह्मचारी। शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों की तरह मत रहिए। ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, इंसानों की, मनुष्यों की सभ्यता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला एजुकेशन है कि डोंट यूनाइट, रिमेन ब्रह्मचारी। शास्त्रों में वर्णन है कि हम सबको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी कहने का मतलब जो पहला स्टेज होता है हमारा ब्रह्मचारी होता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहना चाहे, आना चाहे या नहीं आना चाहे। कई कबार भक्तजन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और उनके माँ बाप उनको रोकते हैं, नहीं ब्रह्मचारी नहीं बनना, गृहस्थ आश्रम में आना है। तो हालांकि वो खुद गृहस्थ आश्रम में रह के भी नियमों का पालन नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती गृहस्थ आश्रम में धकेल देते हैं। ये गलत हो जाता है। अगर कोई आने वाले जो भी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग मिली उसके बाद ब्रह्मचारी ना बन के गृहस्थ आश्रम में आना चाहता है तो उसके लिए क्या बताते हैं, सुनिए। बट इफ यू आर नॉट एबल, ऑल राइट, टेक अ वाइफ लाइक ए जेंटलमैन। शिला प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप एक मतलब विवाह बंधन में आइए, और जेंटलमैन एक भक्त की तरह, जेंटलमैन इज लाइक जो हर नियमों का पालन करता हो, एंड लिव लाइक ए जेंटलमैन, और एक मनुष्य एक डिसिप्लिन मैन की तरह जिए। आध्यात्मिक डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही है, अनुशासन में। और डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। शिला प्रभुपाद भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बताते हैं? विवाह यज्ञ, द मैरिज सेरेमनी इज मेंट टू रेगुलेट द ह्यूमन माइंड सो दैट इट मे बिकम पीसफुल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। जो विवाह यज्ञ है वो क्या है, जो मैरिज सेरेमनी है वो क्या है? ये ह्यूमन माइंड को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है ताकि वो आध्यात्मिकता पथ में आगे बढ़ सके। जो विवाह बंधन में आना चाहते हैं या जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए नियम बताए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में आगे कैसे बढ़े, इस मनुष्य जीवन का एक
जो लाभ है कैसे उठाए वो हमें देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 30वें अध्याय 45th श्लोका में क्या बताते हैं? दोज हु आर अफेक्टेड बाय सेक्सुअल डिजायर और आर ऑर्डर टू एक्सेप्ट द विवाह यज्ञ। जिनको सेक्सुअल डिजायर सताती है, काम वासनाएं सताती है, वो विवाह यज्ञ कर सकते हैं। और रिलीजियस मैरिज सेरेमनी जिसको कहते हैं, विवाह यज्ञ मतलब यज्ञ करे जिसमें हम कृष्ण भावनामृत में रह के, आध्यात्मिकता में रह के, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विवाह बंधन में आते हैं और उसके बाद नियमों का पालन करते हुए संतान प्राप्ति कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी गो ऑन। तो आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे कुछ और चीजों को, जो कि कल शाम को अपलोड होगी, रात को 9 बजे के करीब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ हो और अपने जीवन को सफल बना सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।